हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर कैमूर से आ रही है, जहां पर ड्रग्स के साथ 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त कैमूर से, जहां पर इस गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 14 ग्राम ड्रग्स, 2 मोबाइल, 7,295 रुपए जब्त किए गए हैं। नशे की सुई और दवा की बरामदगी भी की गई है। आपको बताते चले, कैमूर पुलिस ने मोहनिया में ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ड्रग्स के साथ 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। और सहयोगी अभिनव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनव, एक तरफ शराब को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई समीक्षा बैठक के बाद निर्देश और सख्ती दिखती हुई, वहीं दूसरी तरफ सूखा नशा जो है उसने भी अपनी जड़ें गहरी जमा ली हैं। जी, आपको बता दें, सूखा नशा एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। जैसा कि बता दें, ये मामला मोहनिया थाना क्षेत्र के अंडर में आता है और मोहनिया थाना क्षेत्र के ललन सिंह ने अपने अगुवाई में टीम बना के उन्होंने 14 ग्राम ड्रग्स और आपको 73 इंजेक्शन और 7,000 रुपए नगद बरामद किए और 2 मोबाइल फोन के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और बता दें कि ये कार्रवाई मोहनिया में 2 जगह हुई है। आपको केशवगंज और बड़ी बाजार में ये रेड पड़ा हुआ है, जहां से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर ड्रग्स के साथ 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से सूखे नशे के कारोबार पर भी प्रहार लगातार जारी। और इस बीच बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां पर एक चोर ने चोरी की नियत से घर में घुसा और जब वहां पर चोरी ये शख्स कर रहा था तो एक शख्स को गोली भी इस दौरान मारी गई है। बताया जा रहा है कि विरोध करने के दौरान घर के एक सदस्य को चोर ने गोली मारी। चोरी के दौरान गोली मारी गई है। युवक के हाथ में ये गोली हालांकि लगी और फिलहाल इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाना के आदर्श कॉलोनी में इस वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। सासाराम से ये बड़ी खबर, जहां पर चोर ने युवक को गोली मारी है। हम लोग के अनुसार ये पता चला कि ये जब घर पे आया और दरवाज़ा टूटा हुआ था इसका, तो ये जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उधर से गोली चली तो ये भागते हुए आया। इसको उठाए हम लोग, फिर इसको हॉस्पिटल ले गए। इसके साथ मौसा जी थे, साथ में आ रहे थे, तो मौसा जी के पीछे भी दौड़ा और 1-2 फायर और आगे भी किया। खबर भागलपुर से, जहां पर दिल्ली से आ रही विक्रमशिला एक्सप्रेस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बोगी में मौजूद लोगों की मदद नहीं मिलने की वजह से बच्चे की मौत हो जाती है। हालांकि यहाँ पर जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, मदद नहीं मिलने की वजह से बच्चे की मौत हुई। और दिल्ली से ये महिला जो है, बताया जा रहा है कि वो आ रही थी विक्रमशिला एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के 9 नंबर स्लीपर में ये सवार थी और घर मसूदनपुर, जो बताया जा रहा है कि मसूदनपुर की रहने वाली थी। क्यूल जंक्शन के पास उसे प्रसव पीड़ा की शुरुआत होती है। सोनी देवी मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन देखिए, उस बोगी में जितने लोग मौजूद थे, किसी ने भी इस महिला की मदद नहीं की। इस दौरान उसने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे की मौत हो जाती है। दिल्ली से चलने में क्या होता, कुछ भी नहीं। मैं सोचा अपना घर चली जाती, सही ढंग से रहते अपने घर में। फिर पटना मेरा दर्द हो रहा था। क्यूल में मेरा लड़की जन्म हो गया। लड़की जन्म होने किसी को बोल रहा, दीदी मेरा मदद कर दो, कोई नहीं किया है। पता चला कि डिलीवरी हुआ है, रास्तों में से ख़त्म हो गया है। कहाँ? ट्रेन में? ट्रेन में। और उसके बाद तब हम यहाँ से घर से हम गए हैं 9 बजे करीब। तो ट्रेन कल के कि से 9 बजे ट्रेन यहाँ लाग जाता है स्टेशन में, तो ट्रेन 9 बजे नहीं आया है। ट्रेन आया है 11 बजे 12 बजे करीब। रेलवे के चिकित्सा विभाग के द्वारा अटेंड किया गया था। उसके बाद जमालपुर में भी अटेंड किया गया, वहाँ पर भी जो उपचार हो सकता था वो किया गया। उसके बाद भागलपुर में भी चिकित्सा विभाग के द्वारा अटेंड किया गया। बच्चा तो मृत ही पैदा हुआ था। और अब बात उस सम्मान की जिससे कोई भी राज्य जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन 2021
इसमें किस राज्य को सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ है, तो आपको बताते चलें कि झारखंड ने इसमें बाजी मारी है और 100 शहरी निकाय वाले तमाम राज्यों में झारखंड जो है वो पहले स्थान पर काबिज है, जिसे लेकर के पुरस्कृत भी किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और ऐसे में जब ये पुरस्कार लिया जा रहा था तो अपने आप में एक विशिष्ट क्षण, एक खास क्षण जो है वो देखने को मिला। एक 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2021 के तहत शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे को दिया। झारखंड के नगर विकास सचिव के अलावा राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक भी सम्मान ग्रहण करने वालों में शामिल हुए। अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें ये हम लोग झारखंड के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि पूरे देश में सर्वे हुआ और जितने भी राज्य हैं जिसमें कि 100 से कम नगर निकाय होते हैं उसमें झारखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड का स्थान देश भर में नंबर 1 बन चुका है। राष्ट्रपति के हाथों मिली 5 करोड़ की पुरस्कार राशि को सफाई कर्मियों की बेहतरी पर खर्च किया जाएगा। राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक ने खुद ये बातें कही। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में जो है वो अवार्ड मिला है और उसमें 5 करोड़ की पुरस्कार राशि भी प्राप्त हुई है और इस राशि का खर्च जो है वो जो हमारे सफाई मित्र हैं उनके कल्याण हेतु एवं उनके लिए जो कैसे कार्य उनके सहज हो सके इसके लिए वो राशि जो है वो खर्च की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के लौह नगरी के तौर पर प्रसिद्ध जमशेदपुर शहर का नाम भी फिर से रोशन हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित अमृत महोत्सव 2021 सफाई मित्र सुरक्षा सम्मान समारोह में जमशेदपुर को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार सहित निगम के सिटी मैनेजर और जुस्को को संयुक्त रूप से ये सम्मान दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री दफ्तर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है कि झारखंड को देश भर में नंबर 1 जगह हासिल हुई है। शहरी स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए झारखंड को मिले पुरस्कार से प्रदेश का मान देश भर में बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, जब 16,000 थानों में अगर आपके जिले के थाने को टॉप 10 थानों में शामिल किया जाए, जहां पर कार्य उत्कृष्ट होते हैं, व्यवस्थाएं उत्कृष्ट होती हैं, कार्यकुशल लोगों की मौजूदगी में यहां पर केस का निपटारा अगर बहुत अच्छे तरीके से होता है तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। अरवल जिले के रामपुर चौथम थाना को भी देश के टॉप 10 थानों में शुमार किया गया है। जी हाँ, 16,000 थानों में से टॉप 10 थाने में अरवल का रामपुर चौथम थाना शामिल हो चुका है। क्यों है ये थाना खास और क्यों इसका चयन किया गया है, सहयोगी अनिरुद्ध बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सबसे टॉप 10 थानों में से इस थाने को शुमार किया है। लगातार प्रतिस्पर्धाएं होती है, 20 बिंदुओं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट भेजती है। उस थाने में सबसे टॉप 10 में इस लिस्ट में आया है और बिहार का नंबर 1 थाना है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो है महिला कांस्टेबल जो है लगातार जो है अपनी ड्यूटी निभा रही हैं इस थाने में और यहाँ इस भवन में थाने मैनेजर हैं इनका ये जो मैनेजिंग का काम होता है। इसके अलावा जो लगातार ये जो है साफ़ सफाई, कई बिंदुओं पर जो साफ़ सफाई होती है, यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। साथ साथ जो है बैरक बनाया गया है। इस बैरक में महिला और पुरुष जो पुलिसकर्मी होते हैं उसके अलग अलग बैरक बनाए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो सीसीटीवी से पूरी तरह से यहाँ लेस है। ये सीसीटीवी बनाया गया है। ये सारी चीज़ जो है गतिविधि जो है दिखाई जा रही है इसमें। यहाँ पर एसएचओ खुद मौजूद हैं, श्री दुर्गानंद मिश्र जी, जिनकी गतिविधि से ये जो थाने को टॉप मोस्ट श्रेणी में रखा गया है। आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है 10वें स्थान पर रखा है और बिहार का नंबर 1 थाना। हम जानने का प्रयास करेंगे इससे कि आखिर ये जो क्या इनमें कार्यकुशलता रही है जिसके वजह से जो है बिहार का नंबर 1 थाना घोषित किया है। सर क्या इसमें क्या भारत का गृह मंत्रालय के यहाँ से रैंकिंग होता है इसका, यानी कि थाना का बेस्ट रैंकिंग वैसा नहीं। इसमें बिहार में खुशी की बात है, हमारे अरवल ज़िला की खुशी की बात है। अगले वर्ष भी बिहार में अरवल ज़िला फर्स्ट स्थान, कुर्ता थाना स्थान प्राप्त किया।
इस बार और खुशी की बात यह है कि बिहार में अरवल ज़िला का रामपुर चौरम थाना बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ साथ भारत में बिहार और झारखंड का अभी तक रैंकिंग 1 to 10 में नहीं था, जो इस बार इस सर्वे में 1 to 10 में। यहाँ केस काफ़ी, जब से मैं योगदान दी है उसकी केस की संख्या में काफ़ी कमी आई है, क्राइम में काफ़ी कमी आई है। इस पर ही इसका यह डिस्पोजल के सारे स्थिति है। बहुत कम केस यहाँ बचे हुए हैं डिस्पोजल। इनका जैसा कि एसएचओ का कहना है कि 2 से 3 केसेस यहाँ पर होते हैं और सारे डिस्पोजल होते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो टॉप 10 श्रेणी में रखा है और बिहार का नंबर 1 थाना जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं रामपुर चौरम थाना का जो एक खासियत रही है जिसके वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय में इन्हें रिपोर्ट टॉप 10 में श्रेणी में रखा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। और देखिए अब बात उस खबर की जिसे आपके लिए जानना जरूरी है। शादी विवाह का सीजन है, बड़ी संख्या में लोगों के शादी विवाह भी हो रहे हैं और इस बीच बिहार सरकार ने अनलॉक 9 की घोषणा कर दी है। अब इस अनलॉक 9 में क्या रियायतें, क्या छूट आपको मिली है, ये आपके लिए बेहद जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इस अनलॉक 9 में भी डीजे बजाने पर शादी विवाह में रोक लगाई गई है। 3 दिन पहले आपको थाने को सूचना देनी है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर आप किसी तरह का कोई आयोजन कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको 3 दिन पहले देनी है। बारात में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने पर अभी भी मनाही है। विवाह की सूचना जिसका जिक्र मैंने किया कि 3 दिन पहले स्थानीय थाने को आपको देनी होगी। शादी समारोह असल से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। शादी ब्याह का मौका आ गया है तो कई लोगों की शादियां भी होनी है, लेकिन इसी बीच में बिहार सरकार ने अनलॉक 9 की घोषणा कर दी है, जिसमें अभी भी कई सारी शर्तें लगाई गई हैं शादी ब्याह को लेकर। बिहार सरकार ने तय किया है कि 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक राज्य में जितने भी विवाह समारोह होंगे उसमें शादी समारोह के दौरान, बारात के दौरान डीजे बजाने की इजाज़त नहीं होगी। जी हाँ, जो हर आप शादी ब्याह में देखते होंगे कि लोग डीजे बजाते हैं और डीजे के धुन पे थिरकते हैं, तो वो अभी तक नहीं कर पाएंगे। और यही नहीं, शादी के तारीख से 3 दिन पहले स्थानीय थाने को आपको इसकी सूचना भी देनी होगी कि भाई हमारे घर पे शादी है, तो इसकी जानकारी आपको स्थानीय थाने को देनी होगी। शादी में बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जो अभी भी शादी ब्याह के मूड को एक तरीके से देखिए तो ख़राब करती है, क्योंकि शादी ब्याह में डीजे बजता है, बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होता है और सड़कों पर कई बार आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त डांस होते हैं, नाच गाने होते हैं, लोग झूमते हैं शादी ब्याह के मौके पे। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर अभी भी पाबंदी है। बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह एकजुट नहीं होना है, डीजे नहीं बजाना है, और शादी अगर आपके यहाँ घर हो रही है तो आपको स्थानीय थाने को 3 दिन पहले जानकारी भी देनी है। तो ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिस शर्तों का पालन करने के बाद ही आपको प्रशासन की तरफ से इजाज़त मिलेगी, और अगर आपने ये नियम तोड़ा तो प्रशासन कार्रवाई भी कर सकती है। तो जाहिर सी बात, इन तमाम बातों का ख्याल रखें, और अगर आपके घर शादी ब्याह हो रहा है तो इसका पालन करने के साथ ही आप शादी ब्याह का समारोह कर सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए अब आपको रांची के बीसा पंचायत ले चलते हैं। आखिर ये बीसा पंचायत सुर्खियों में क्यों है, चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि इस बीसा पंचायत ने हरियाली की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है। 230 एकड़ में फैले हरे भरे जंगलों को बचाने के लिए, उससे संरक्षित करने के लिए, उससे सुरक्षित करने के लिए इस बीसा पंचायत के लोगों ने हरियाली पहरेदारों को तैनात कर दिया है। बना ले कुइयां बना ले, कारखाना बना ले, बांध बना ले, कुइयां बना ले, कारखाना बना ले, कारखाना से बीसी खारचंदी बना ले, से ले गाँव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़। अपना गांव में मैंने बैठक करके, समिति बना करके, और इस वन का अधिकार लेने के लिए हम लोग अपना वन क्षेत्र में एक बोर्ड बना के हम लोग मने लगाए हैं। यही हरे भरे पेड़ तो इनकी दुनिया है। इसकी आबो हवा में सांस लेकर बड़े हुए, इसी मिट्टी ने नई ऊर्जा दी। आज जब जंगल माफिया उनकी हरी भरी दुनिया उजाड़ने पर आमदा हो गई है, तो उसी जंगल के बीचों बीच पले बढ़े ये ग्रामीण उसी हरियाली के पहरेदार बनकर खड़े हो गए। पेड़ों की कटाई रोक दी गई, पत्ते तोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई,
और इसकी निगरानी के लिए ग्रामीणों की टोली को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया। हम जो समिति के लोग वन कटाई को रोकने के लिए हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये वन ना कटे और पहले के अपेक्षा अभी सुरक्षा जिस तरह से बढ़ी है, हमारी वन क्षेत्र का जो घनत्व है वो बढ़ा हुआ है। बीसा पंचायत का हर परिवार इन हरे भरे पेड़ों को अपने ही परिवार का सदस्य मानता आया है। तभी तो हर परिवार ने अपने परिवार के हरे भरे सदस्य की देखरेख और रखवाली का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठा लिया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात उस कंपनी की, उस टाटा कंपनी की जिसने झारखंड को अपनी एक पहचान दी है, जिसने सिर्फ झारखंड को नहीं देश और दुनिया में अपने नाम के अनुरूप, जिसमें टाटा के साथ ट्रस्ट जुड़ जाता है, उसके एक फैसले में जिसने उसने कंपनी के अपने एक ब्रांच के मुख्यालय को झारखंड से दूसरी जगह शिफ्ट किया और इस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। जेएमएम इसे लेकर के विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस जो कि उसकी सहयोगी पार्टी है उसका कहना है कि लोग अब विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और इस बीच बीजेपी ने ये कहा है कि इस तरह की हरकत से सरकार जो है अपनी नाकामी को, अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही है। इसे लेकर अब एक सियासी बहस इस वक्त झारखंड में छिड़ी हुई है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा टाटा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। आर्थिक नाकेबंदी तक की धमकी दी गई है। अब तो हमको तो 75% रोजगार चाहिए ही, साथ में जो काम निकाले जाते हैं निविदा में, उन कामों पर भी जो कोयला कंपनी के साथ में बात की गई, 1 करोड़ तक का काम मूलवासी आदिवासियों को देना सुनिश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यहां पर चक्का जाम किया जाएगा। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी इन बातों को नहीं सुधारकर, उद्योगपतियों और व्यवसायियों के कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाकर, सिर्फ इस तरह का आंदोलन कराकर एक नकारात्मक संदेश पूरे देश में दे रहे हैं, जो कि निंदनीय है। मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस एट होम। इन्हें इस तरह के आंदोलन को करने से पहले राज्य की विधि व्यवस्था और इन कारणों को जानना चाहिए कि क्यों निवेशक यहां से छोड़कर जा रहे हैं। सरकार यह चाहती है कि यहाँ के युवाओं को अस्थायी रूप से नौकरी मिले, अस्थायी रूप से यहाँ के युवाओं को काम करने का मौका मिले। तो अगर ये अपना अधिकार और अपना हक अगर झारखंड के युवा मांग रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये धमकी नहीं है, बल्कि ये अपना हक और अधिकार मांगने का तरीका होता है। तो राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती हैं, राजनीतिक पार्टियां इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, आपने सुन लिया। लेकिन राज्य के अंदर उद्योगपतियों का क्या कहना है। राज्य के एक प्रमुख उद्योगपति हैं रंजीत टिब्रेवाल। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो नीति है उद्योगों को लेकर, उस नीति का अभाव है। यहाँ पर सरकारों के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है, क्योंकि हर कंपनी, हर उद्योगपति ये चाहते हैं कि स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व हो, उनके जरिए ही यहाँ पर उत्पादन हो। लेकिन ट्रेंड लोगों की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। कैसे, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। टाटा हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग सब चाहते हैं लोकल ही लोग रहे, लोकल लोग काम करने में उद्योग को भी आराम है और लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लोकल लोग मिलेगा तो मिलेगा। ये रिजर्वेशन का इशू ही नहीं होना चाहिए कि लोकल और बाहरी क्या होता है। यहाँ जो है वो लोकल है, बाहरी का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात है कि उद्योग को आप घेराव कर रहे हैं, तंग करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर तो नहीं आएगा। आप ऐसा है कि 20 साल में भी आप देख लीजिए कि इन्वेस्टर कहाँ आया है। टाटा अगर है, उषा मार्टिन है, या जो भी इन्वेस्टर है, जो भी उद्योग लगे हुए हैं, वही अपना उलट फेर कर रहा है, वही अपना जो है एक्सपेंशन कर रहा है या बंद कर रहा है। कोई तो नया उद्योग नहीं आया है जिसको कि आप गिनती में, उद्योग की गिनती में कीजिए, नहीं आएगा। ना तो छोटा उद्यमी आएगा, ना बड़ा उद्यमी आएगा। अब झारखंड के अंदर खास करके उद्योग चलाना एक बहुत भारी भरकम काम है। ये उद्योग चलेगा नहीं यहाँ पर, जो स्थिति बन गई है।
तो उद्योगपति रंजीत टिब्रेवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस तरह की अगर मानसिकता रही, इस तरह का विरोध अगर हुआ तो नए उद्योग तो आएंगे नहीं। जो उद्योग पहले से स्थापित हैं, गिने चुने भले वो संख्या में हों, वो भी यहाँ से न चले जाए, ये डर जरूर सताता है यहाँ के लोगों को, और उद्योगपतियों का यहाँ से इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। जमशेदपुर के लोग यानी कि आम जनता क्या सोचती है इस तरह के विरोधों को लेकर, इस तरह के प्रदर्शन को लेकर, चक्का जाम की धमकी को लेकर, आर्थिक नाकेबंदी को लेकर, वो सुनते हैं। हम झारखंड के उस शहर में हैं जिसे जमशेद जी ने टाटा बनाया था। हम उस पार्क पे खड़े हैं जिसे टाटा ने बनाया है। आज जमशेदपुर टाटा स्टील के खिलाफ इस शहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन छेड़ रखा है। हम जुबली पार्क में यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, बयान करते हैं जिसे टाटा ने बनाया है। हम उन लोगों से भी जानते हैं, नगर वासियों से, कि टाटा स्टील के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का खोला गया मोर्चा को वो किस रूप से देखते हैं, क्या सोचते हैं। आंदोलन का तरीका है कि काले बिल्ला लगाकर अपना जो है मुक्ति मोर्चा जो है जो कर आंदोलन जो कर रहे हैं, अपना काले बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करे। इस तरह टाटा कंपनी का गेट बंद करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि इससे हम आम नागरिक को, आम पब्लिक को और आम कर्मचारी को ही नुकसान हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। अपना विरोध करना है, विरोध करने का और भी तरीका है। गेट बंद करने से मैंने टाटा कंपनी को बहुत लॉस है। एकदम नहीं, ये जो चक्का जाम या गेट जाम कर रहा है, ये तरीका ठीक नहीं है। इससे नुकसान है, आम एम्प्लॉय को ही नुकसान है हम लोग का। ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी तरीके हैं आंदोलन करने का, उससे क्या हम लोग का एम्प्लॉयमेंट को भी नुकसान हो रहा है। एम्प्लॉय जो जा नहीं पा रहा, कंपनी के अंदर नौकरी में जा रहा, ड्यूटी में जा रहा, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है। और देखिए, आधार कार्ड से कैसे एक माँ को अपना खोया हुआ चिराग मिल गया। जी हाँ, रांची के बुढ़मू की एक दंपत्ति जो है, वो बुढ़मू में जब पहुंचे तो वहां से ही बच्चा गायब हो जाता है। 2019 में ये बच्चा गायब हुआ, लेकिन जैसे ही बच्चे को आधार कार्ड से जोड़ा गया है, उसे ही माँ बाप को बच्चा मिल जाता है। उसे चाइल्ड लाइन में रखा गया था। बताया जा रहा है कि बच्चा मानसिक तौर पर थोड़ा कमज़ोर है और इस वजह से ये बच्चा अपना पता बताने में सक्षम नहीं था। लेकिन आधार कार्ड से जैसे ही ये बच्चा जुड़ा, इस बच्चे के परिवार का पता चलता है। आधार सेंटर ले जाया गया, थंब इम्प्रेशन डालते ही बच्चे के घर का पता मिला और परिजनों को अब ये बच्चा सौंप दिया गया है। ब्लॉक में गया का परिवार आया था अपने जीविकोपार्जन के लिए, और वो वहाँ के ईंट भट्टे में काम कर रहा था। वहीं से उसका 12 साल का बेटा गुम होता है। ये लोग पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि मेरा 12 साल का बच्चा लापता हो गया, और सेम डे चाइल्ड लाइन को वो बच्चा मिलता है और उसके द्वारा वो बाल गृह में चला जाता है। करीब 4 साल हो गया, और उसका घर का पता नहीं था क्योंकि बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि था और बहुत कुछ वो बता नहीं पा रहा था। तो रांची बाल कल्याण समिति ने इसमें इनिशिएटिव लेते हुए उस बच्चे को आधार सेंटर्स में जा करके उसका आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाया, जिससे उसका घर का पता चला। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।